Hello everyone, this is me निशांत सिंह. वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज कैंपस. हमने अपनी पिछली वीडियो में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिया है. इस वीडियो में हम जानेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी हम एग्जाम्पल के तौर पर ही समझेंगे. ध्यान दीजिए. अब देखिए, ये भी सिमिलर एडिशन की तरह ही होगा, ठीक है ना. इसमें भी कोई चेंजेस नहीं. जैसे हम वहां करते थे इसमें भी इसमें भी वही करेंगे. फॉर द एग्जांपल, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब कैसे करेंगे देख लीजिए. जैसे 3/5 माइनस 2/5. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, जो है हमारा वही हो जाएगा. क्योंकि 5 का एलसीएम भी लेके देख लो. 5 और 5 का एलसीएम हमारा होगा 5. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का 5 ही होगा, इसीलिए. और 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है, इसीलिए 3 1 3 ही होता है. इसीलिए इसको नॉर्मली ऐसे ही बना दिया जाता है. तो जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमने ले लिया 5. अब नॉर्मली ऊपर में माइनस कर देंगे. 3 - 2 = 1. 1/5 ये हमारा आया आंसर. तो ये तो नॉर्मल तरीका है, जैसे हमने एडिशन में भी पढ़ा था. नॉर्मली अगर ऐसा रहे तो ऊपर से वाला प्लस हो जाता है. अब दूसरे तरीके को जानते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तब. ये हो गया फॉर द सेम डिनोमिनेटर. फॉर द सेम डिनोमिनेटर, ठीक है. अब हम जानेंगे जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो. आइए देखिए. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जब डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग होगा. तो जैसे 8/9 माइनस 3/5, ठीक है ना. तो जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं. और एलसीएम निकालने में एक ट्रिक मैं बता देता हूं. जब भी इन दोनों में से एक भी प्राइम नंबर है, दोनों डिनोमिनेटर में एक भी अगर प्राइम नंबर है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उन दोनों का एलसीएम कहला जाएगा. 9 × 5 45. 45 जो होगा, दोनों का 9 और 5 का एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है. अब ध्यान दीजिए, 45 तो आ गया. अब 9 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में. तो मैंने एडिशन में भी बताया, जितने टाइम्स में आता है वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है. 9 के टेबल में 45 5 टाइम्स में, यानी 5 × 8. 5 टाइम्स में आया, इसलिए इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया. माइनस, अब 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में, यानी 9 × 3. इस 5 के टेबल में जितने टाइम्स में आया उतने टाइम्स को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. अब देखिए, इन दोनों 8 5 = 40 माइनस 9 3 = 27. अब इसको माइनस करके चेक कीजिए. 3 1 30/45 ये आया हमारा आंसर. अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा. ये है व्हेन डिनोमिनेटर will not सेम. जब डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं रहेगा तब के लिए. तो आई होप आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ आ गया होगा. आई होप आप लोगों को सब्सट्रैक्शन वाला पॉइंट अच्छे से समझ क्लियर हुआ होगा. अब हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जानेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप जान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है. जैसे सिंप्लीफाई कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूं. जैसे यहाँ पे 8/4 लिखा हुआ है, ठीक है ना. तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा वो समझिए. ये 8 है और ये 4 है, दोनों को चेक करेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को काटता है, यानी जो दोनों का फैक्टर होगा. सेम नंबर जो दोनों का फैक्टर. तो 4
फोर दोनों का फैक्टर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा ये आएगा कि सबसे बड़ा चेक करना है। फोर सबसे बड़ा होगा क्योंकि उससे छोटा टू होता है, लेकिन टू लेने से कोई फायदा नहीं है, आपको उस प्रोसेस को फिर लंबा खींचना पड़ जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा फैक्टर चेक करेंगे जो दोनों को काटता है ऊपर नीचे, जो दोनों का फैक्टर हो। तो 4 होगा, दोनों का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होगा दोनों का। तो अब ध्यान दीजिए 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। कितना आंसर आया, 2/1। 2/1 को हम डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेनोमिनेटर में 1 अगर रहता है तो उसको हम नहीं लेते हैं, सीधा डायरेक्टली उसको 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सिंप्लीफाई करना आया होगा। एक और मैं समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है 15/80, ठीक है। अब इसका लोवेस्ट सबसे छोटा फैक्टर, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा फैक्टर चेक करेंगे जो 15 और 18 दोनों को काटता हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा, जिसके टेबल में दोनों आता हो। 3 के टेबल में तो दोनों आता है, लेकिन चेक कर लीजिए आगे और आगे और आगे कोई नहीं होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। यानी 3 सबसे बड़ा फैक्टर होगा इन दोनों का, जो दोनों को काटता है। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। तो कितना आंसर आ गया, 5/6 आया ना। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। मतलब अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, अब इससे छोटा आप सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन समझ आ गया होगा। अगर सिंप्लीफिकेशन समझ आ गया है तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में आंसर्स ऐसे भी रहते हैं दिए हुए जो सिंप्लीफाई करके दिए हुए रहते हैं, और उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को। तो अगर सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया है तो आइए अब हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल्स को। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, आप लोग खुद बहुत आसानी से बना सकते हो। 2/3 इंटू 5/3, पहले सेम डेनोमिनेटर लेते हैं। इसमें डेनोमिनेटर अलग अलग या इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, एक पॉइंट रहेगा जो आपको समझ में आ जाएगा, वो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 इंटू 5, 3 इंटू 3, ये मैंने इसलिए कर दिया ताकि आप लोग समझ सके। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, यानी 10/9 ये आया हमारा आंसर, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये बताया है ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका क्या बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने चेंज करना आप लोगों को सिखाया है, जिसने नहीं सीखा वो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ फिर भी। अब 9 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं, 9 ही आता है सबसे छोटा, तो 9 1 जा 9, 1 आ गया कैरी। जो हमारा कैरी है वो लिखा जाता है न्यूमरेटर में, जो हमारा डिविडेंड आया वो लिखा जाता है होल नंबर में, और जो हमारा डिवाइजर है वो लिखा जाता है डिनोमिनेटर में। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इसमें प्लस हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें प्लस हो जाता है। आप देख लो 9 1 9 और +1 10/9, गॉट इट। चलिए अब आप लोग ये वाला तो समझ गए। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि वो थोड़ा समझने लायक होगा। 2/5 इंटू 10/2। अब देखिए ये भी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई का एक तरीका यहाँ पे ये भी आता है, अगर क्रॉस आपस में कटता हो, क्रॉस आपस में कटता हो, जैसे सिंप्लीफाई होता है तो हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपस क्रॉस को मतलब कि इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, और इस वाले का डिनोमिनेटर इस वाले का न्यूमरेटर, अगर दोनों कटता हो, सिंप्लीफाई हो सकता हो, तो हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो 5 और 10 का 5 और 10 का सबसे छोटा, सॉरी माफ कीजिए, बार बार छोटा निकल जा रहा है क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल अभी हमने पढ़ा है, इसीलिए। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, 5 और 10 का सबसे बड़ा फैक्टर 5 ही होगा, ठीक है। जो 5 को भी काटता है और 10 को भी काटता है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10।
हम इन दोनों को भी कटा सकते हैं। 2 और 2 का सबसे छोटा फैक्टर तो सबसे बड़ा फैक्टर तो 2 ही होगा। 2 × 2 2 × 2, ठीक है। हमारा जो आया है 1/1, इसको डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं। 2/1 यानी 1 × 2 इक्वल टू आंसर 2। इसको 1 × 1 की जगह 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ आया होगा। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब हम लिखते हैं 7/12 मल्टीप्लाई 3/17, ठीक है ना। देख रहे हैं। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बहुत इजी है। तो मैंने पहले ही बताया, आप क्रॉस में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ 12 है और यहाँ 3 है, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा जो दोनों काटता है? 3 का सबसे बड़ा फैक्टर तो 3 ही होगा और 12 का 3 होगा, क्योंकि दोनों का निकालना है, दोनों का देखना है कि जो दोनों को काटता हो। तो 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में और 3 के टेबल में 3 1 टाइम में, ठीक है। अब इसको सिंपली आप लिख सकते हैं 7/4 × 1/17। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मल्टीप्लाई करने में। मैंने पहले ही बताया, ऊपर वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। 7 × 7 17 4 68। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे फेसबुक पेज से जरूर जुड़े, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड बी विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।